अपने बच्चों का भविष्य कितने में बेचेंगे आप? क्या कीमत लगाएंगे? एक बोतल शराब, 1 किलो चिकन, या 1000-2000 रुपये, या साथ में एक सस्ता सा मोबाइल फ़ोन और 10 दिन का राशन महीने भर के लिए? सोच लीजिए, क्योंकि फिर आ रहे हैं वो झूठे वादे करने वाले उम्मीदवार, जाति और धर्म के नाम पर आपका वोट खरीदने। याद रखिए, आज जो आपका वोट खरीदेगा वो कल आपको बेचेगा, और हम अपने वोट का सौदा अपने भविष्य को बेचने के लिए बिल्कुल नहीं करेंगे। इस बार तय करते हैं कि जो आपसे वोट मांगने आए उससे पूछो उससे कि अगले 5 सालों तक तुम मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे। धर्म, पैसा, जात पात, धर्म, संप्रदाय के लिए वोट देने की बजाय जो आपसे वोट मांगने आए आप उससे सवाल पूछो उससे कि अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे, मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे, मैं अगर बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार के लिए क्या करोगे, अगले 5 साल तक तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे। पूछो वोट देने से पहले। पूछो उस गवर्नमेंट से जो 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी इन 10 सालों में आपके लिए क्या किया, आपके बच्चों के शिक्षा के लिए क्या किया। पूछो, अपने आप से पूछो, इन 10 सालों में सरकार ने आपके भविष्य के लिए क्या किया। सिर्फ आपसे झूठे वादे। इस इलेक्शन में जम के झूठ फैलाया जा रहा है। उत्तराखंड में मेरा लक्ष्य है आपको 24 घंटे बिजली मिले, बिजली का बिल 0 हो। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव खत्म होते ही 1 अप्रैल से पूरे प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ गए हैं। झूठ बोलो। मैं आज वादा करता हूँ 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए 10 करोड़ नौजवान को रोजगार देंगे। बीजेपी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। इस हिसाब से 4 साल में 8 करोड़ को रोजगार मिलना चाहिए था। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। झूठ पे झूठ बोलने वाले अब तक के इतिहास में इकलौते प्रधानमंत्री हमारे पीएम नरेंद्र मोदी हैं। आज 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी ये देश के विकास के नाम पर नहीं बल्कि जाति, धर्म, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब ये पुलवामा के वीर शहीदों के नाम पर वोट मांगे। न शहीदों के नाम पर वोट मांगना चाहिए और न शहीदों के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाने चाहिए नहीं। हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए। आप दे दीजिए। बिल्कुल नहीं, शहीदों के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं, अपनी नीतियों के नाम पर बिल्कुल नहीं मांग सकते। वोट मांगकर आप तब तक वो वीडियो निकालिए जहां पर बोल रहे हो कि इतने शहीद हो गए और मुझे वोट दो। मेरे लिए वो राजनेता क्या, मेरे लिए वो व्यक्ति नहीं है जो ऐसा करता है। वीडियो आ गया। डिबेट की बात श्वेता जी मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या। जब जनता ने मोदी जी से पूछा कि पुलवामा अटैक में 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया तो मोदी जी गूंगे हो गए और फिर बहुत ही बेशर्मी के साथ चले आए शहीदों के नाम पर वोट मांगने। ऐसा तो सिर्फ वही प्रधानमंत्री कर सकता है जो बहुत ही गिरा हुआ हो, जो सत्ता की लालच में कुछ भी बोल जाए। प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए इंसान के हर एक बोले गए शब्द की वैल्यू होती है। क्या बोलना है, क्या बोल रहा हूँ, आगे क्या बोलूंगा, इन सब चीजों की समझ होती है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी को समझ तो छोड़ो, ये एक के बाद एक झूठ बोले जा रहे हैं। कितनी शर्म की बात है कि 10 साल सरकार चलाने के बाद जब जनता से मोदी जी वोट मांगने आए तो लोगों को लगा कि शायद ये डेवलपमेंट पर बात करेंगे, महंगाई पर बात करेंगे, बेरोजगारी पर बात करेंगे, शिक्षा पर बात करेंगे, कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल पर बात करेंगे। लेकिन नहीं, मोदी जी आने के साथ ही बेशर्मी के साथ झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे बेटा।
जितना भी बोला मोदी जी ने सब झूठ बोला। झूठ बोला मंगलसूत्र को लेकर, झूठ बोला संपत्ति को बांटने को लेकर, झूठ बोला कांग्रेस के मैनिफेस्टो के लेकर, और हर भाषण में नफरत बढ़ाए मुसलमानों के खिलाफ। इतने झूठ सुनने के बाद मैं प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहूंगा, थोड़ी मर्यादा रखिए। जिस कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर मोदी जी ने इतना झूठ बोला कि कांग्रेस आपका मंगलसूत्र छीन लेगा, आपकी संपत्ति छीनकर मुसलमानों को दे देगा। सच बात तो यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में। नीचे डिस्कशन में लिंक है, आप जाके चेक कर सकते हो। ऐसे झूठे और नफरत भरे भाषण मोदी जी सिर्फ जनता को भड़काने और अपनी काली करतूतों को छिपाने के लिए देते हैं कि कहीं जनता इनसे सवाल न पूछ दे कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए कहा था, दिए नहीं। विदेशों से काला धन वापस लाने के लिए कहा था, लाए नहीं। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कहा था, किए नहीं। इन सारे सवालों के जवाब देने से बचने के लिए मोदी जी कहते हैं कि देखो हमने तो राशन फ्री में दिया, मैंने मुफ्त राशन की योजना चलाई है। लेकिन इस फ्री में राशन देने के पीछे भी मोदी जी का बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है। इसके पीछे इनकी कौन सी राजनीति है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे थोड़ी देर बाद जानेंगे। गौर से देखिए इस वैसी दरिंदे को। इसका नाम है प्रज्वल रेवन्ना। सैकड़ों लड़कियों और महिलाओं के साथ यौन शोषण करता है और तकरीबन 3000 वीडियो बनाता है। उसमें एक बूढ़ी औरत भी थी जो बोलती रही, बेटा मैंने तुम्हारे पापा को अपने हाथ से खाना खिलाया है। लेकिन ये दरिंदा कुछ भी नहीं सुनता है। ये कोई और नहीं, कर्नाटका के हसनपुर लोकसभा सीट से दूसरी बार चुनाव लड़ने वाला नेता है। और इस रेपिस्ट के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने वोट मांगा। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी को इसके बारे में पता नहीं था, सब कुछ जानते हुए भी मोदी जी ने इसके लिए वोट मांगे। हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमार स्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। बीजेपी लीडर देवराज गौड़ा ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को एक लेटर लिखा उन 3000 वीडियो और रेवन्ना की हैवानियत के बारे में। फिर भी मोदी जी ने इस रेपिस्ट के लिए वोट मांगते हुए कहा कि इसको दिया हुआ हर एक वोट मोदी को मजबूती देगा, मोदी को मजबूती देगा। और जैसे ही जनता के सामने सच्चाई आई तो प्रज्वल रेवन्ना विदेश भाग गया। लेकिन कानून क्या कर रहा था, सरकार क्या कर रही थी, जवाब सबको पता है। सब के सब मिले हुए थे। ये है बीजेपी की सच्चाई। ऐसी पार्टी को वोट दोगे तो आज सैकड़ों महिलाओं के साथ हुआ है, कल हजारों महिलाओं के साथ होगा। मोदी जी ने बोला था कि बेटी बचाओ, लेकिन इस नारे का मतलब आज समझ में आ रहा है कि बीजेपी से बेटी बचाओ। अगर आज आप नरेंद्र मोदी को वोट देते हो तो कल आपकी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे पार्टी को वोट नहीं, बाइकआउट करो। YouTube पर ध्रुव राठी की वीडियो आती है, द डिक्टेटर। नमस्कार दोस्तों, क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? इस वीडियो के आते ही बीजेपी के IT सेल से लेकर बीजेपी भक्त, मोदी भक्त, अमित शाह, मोदी, गोदी मीडिया, गोदी यूट्यूबर सब के सब बौखला गए कि कैसे ध्रुव राठी ने इनके सालों के मास्टर प्लान को सिर्फ एक वीडियो में एक्सपोज कर दिया। इस वीडियो में ध्रुव राठी ने बताया कि कैसे देश डिक्टेटरशिप की तरफ गिरता जा रहा है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये वीडियो है। मैं गुजरात के गांधीनगर लोकसभा से नामांकन किया था अखिल भारतीय परिवार पार्टी से। मुझसे जबरदस्ती फॉर्म वापस दिलवाया जा रहा है, मुझे हाईजैक कर लिया गया है। अमित शाह साहब के लोगों ने मुझे हाईजैक कर लिया है। हो सकता है हमारी मौत भी हो जाए। मैं देशवासियों से अपील करता हूँ, इस देश को बचा लो। ये वीडियो गुजरात के गांधीनगर लोकसभा सीट अखिल भारतीय परिवार पार्टी के उम्मीदवार जितेंद्र सिंह चौहान की है। जितेंद्र सिंह चौहान ने लोकसभा सीट के लिए नामांकन किया था, लेकिन होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा जबरदस्ती नामांकन वापस करवाया गया और धमकाया गया। ये तानाशाह नहीं तो और क्या है। ऐसा सिर्फ ये एक एग्जाम्पल नहीं है। गुजरात के सूरत में बिना वोटिंग के बीजेपी कैंडिडेट जीत जाता है। ये तानाशाह नहीं तो और क्या है। किसानों ने जब अपने हक के लिए प्रोटेस्ट किया, MSP के लिए प्रोटेस्ट किया, तो मोदी जी ने उनके साथ क्या किया? उनके ऊपर ड्रोन से आंसू गैस छोड़वाए, उनको मारा पीटा जाता है, उनके ऊपर रबर बुलेट से हमला किया जाता है। ये डिक्टेटरशिप नहीं तो और क्या है। मणिपुर हिंसा बढ़ के आज 1 साल से ज्यादा हो गया और अभी भी मणिपुर जल रहा है। यहाँ पर एक इंडियन आर्मी की पत्नी को निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया गया। 60,000 से ज्यादा लोग अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हो गए। 4,000 से ज्यादा घर जला दिए गए। 1,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। और इस 1 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर में कदम तक नहीं रखा और न ही गोदी मीडिया ने इसको लेके कुछ बोला। ये दिखाएंगे कि कैसे सरकार ने यूट्यूबर्स को बुलाया, कैसे इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने वाले को बुलाया और कैसे मोदी जी ने इनको अवार्ड दिया। ऐसा देश में पहली बार हुआ है जब
किसी केंद्र सरकार ने यूट्यूबर्स को बुलाया है, उनका सम्मान किया है, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने वाले लोगों को बुलाया है, कंटेंट क्रिएटर्स को प्रधानमंत्री खुद अपने हाथों से पुरस्कार दे रहे हैं। लेकिन ये गोदी मीडिया ये नहीं दिखाएंगे कि कैसे हमारे देश की रेसलर बेटियों ने हमारे देश का नाम रोशन किया, और जब सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर प्रोटेस्ट करती हैं तो इन्हें ही गलत ठहरा दिया जाता है। क्योंकि ये रेसलर जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे वो एक बीजेपी पॉलिटिशियन था। ये है बीजेपी की सच्चाई। इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे पीएम मोदी बहुत ही बेशर्मी के साथ चले आते हैं वोट मांगने। मोदी जी बेशर्म है, बेशर्म है मोदी जी। ऐसे प्राइम मिनिस्टर को कभी नहीं देखा। इस बार वोट देने से पहले सोच लेना कि ये वही बीजेपी है जिसकी सरकार में मणिपुर जल रहा, ये वही बीजेपी है जिसकी सरकार में पुलवामा अटैक हुआ, ये वही बीजेपी है जिसकी सरकार में रेसलरों के साथ अन्याय हुआ, ये वही बीजेपी है जिसकी सरकार में किसानों को टेररिस्ट घोषित कर दिया गया, ये वही बीजेपी है जिसकी सरकार में शिक्षा पर सेकेंड हाईएस्ट टैक्स 18% जीएसटी का लगा है, ये वही बीजेपी है जिसकी सरकार में हाथरस कांड हुआ, ये वही बीजेपी है जिसकी सरकार ने रेपिस्टों भ्रष्टाचारियों को पनाह दिया, ये वही बीजेपी है जिसकी सरकार में इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला इलेक्ट्रोल बॉन्ड का स्कैम है। ऐसे न जाने कितने घोटाले और कांड बीजेपी की सरकार में हो रखा है। अगर मैं गिनवाने बैठ जाऊं तो घंटों लंबी हो जाएगी वीडियो। इन सब के बावजूद मोदी जी कहते हैं कि हमने तो राशन फ्री में दिया, लेकिन मोदी जी ये नहीं बताएंगे कि इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है। चलिए मैं बताता हूँ। ये 5 किलो का राशन देके आपसे शिक्षा छीन रहे हैं, आपसे नौकरी छीन रहे हैं, आपको और गरीब बना रहे हैं, और इसी 5 किलो अनाज को पकाने के लिए आपको 1000 रुपए का सिलेंडर बेच रहे हैं। ये 5 किलो का राशन देकर आपको गुलाम बना रहे हैं। ये जो मोदी जी का 5 किलो राशन देकर आपसे शिक्षा छीनकर आपको गरीब बनाने की राजनीति है, इससे मुझे 12 फेल मूवी का ये वाला सीन याद आता है। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा, और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक हैं जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। ऐसी सरकार जो हमारे देश की डेमोक्रेसी को नष्ट कर रही है और हमारे देश के संविधान को बदलना चाहती है, तो समय आ गया है कि ऐसी सरकार को सत्ता से बाहर निकाल फेंकें। ऐसी सरकार से हमें अपनों और अपने देश को बचाने की जरूरत है। ऐसी सरकार को वोट नहीं, बाइकआउट करो। ऐसी सरकार को वोट करो जो शिक्षा की बात करे, आपके भविष्य की बात करे, आपके देश को आगे बढ़ाने की बात करे, और सबसे बड़ी चीज जो शिक्षित हो, ऐसे नेता को वोट करो। क्योंकि ऐसे अनपढ़ लोग देश चलाएंगे तो आपको बेच खाएंगे। हमें देश को मोदी से बचाने की जरूरत है, तो अपना वोट देने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। जय हिंद।